हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अगर आप भी ग्रुप सी और ग्रुप डी और किसी भी तरीका की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी परीक्षा की, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल का अभिन्न अंग बने। ठीक है मित्रों, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्दी मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न में। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कितने वर्ष के बराबर होता है, कितने मीटर के। तो पहली बात आप जान लीजिए कि जब आपका सोलर सिस्टम की दूरी की बात किया जाएगा, ठीक है, तो यह प्रकाश वर्ष में दूरी मापी जाती है। और जब हम समुद्र के जो है दूरी मापते हैं समुद्र में, तो वह जो है नॉटिकल मील में मापी जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से एक प्रकाश वर्ष दूरी कितने बराबर होती है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है मित्रों। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब मतलब कि प्रेशर क्या होता है। तो जितना गहराई बढ़ता है तो द्रव का दाब जो है प्रेशर और बढ़ता जाता है उसके साथ साथ। मतलब गहराई जो है बढ़ने का प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द्रव के दाब के, प्रेशर के। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो यह जो है क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। तो वो अपने बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है मित्रों, ताकि वह जो है स्थायित्व उसका बना रहे, स्टेबिलिटी, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, किसमें करता है। तो माइक्रोफोन, जिससे हम अपना आप लोग मैक्सिमम डेली लाइफ में यूज करते होगी, ईयरफोन ये सब, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो है ऊर्जा को, आपके इलेक्ट्रिक वेव्स को जो है ये साउंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है मित्रों, तो ये ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग ताप के घटने से घटता है। ठीक है मित्रों, ताप के बढ़ने से बढ़ेगा और ताप के घटने से घटता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार की कार्यप्रणाली आपका रेडियो तरंग के जो है उसमें परावर्तन के सिद्धांत पे आधारित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो ये परावर्तन के कारण ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि तरंगे जो है परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। मित्रों अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो ध्वनि तरंग की जो प्रकृति होती है यह अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है मित्रों, अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, सोनार सिस्टम। ठीक है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाए। तो सोनार आपको पता होगा कि ये नेविगेशन सिस्टम है। तो ये नाविकों में जो है के द्वारा ये अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। इसे समुद्र में जो है एक रेडियो वेव छोड़ते हैं, ठीक है, सोनार सिस्टम से, और उससे पता करते हैं कि नीचे कोई पत्थर है या नीचे कोई क्या चीज है। क्योंकि वेव अगर सिग्नल वेव छोड़ता है और सिग्नल अगर वेव्स जो है जल्दी टकरा के वापस आ जाते हैं, मतलब कि यहाँ ऊपर सतह पे कुछ है, और अगर वेव ज्यादा नीचे तक जाते हैं और लेट में आते हैं तो इससे पता करते हैं कि गहराई है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है। तो यह नाविकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है समुद्र में। ठीक है, इसी प्रकार अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कब अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व जो होता है, वाटर डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है अधिकतम हो जाता है। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरने वाली जो घड़ी होती है उसमें स्टैटिकल वो होती है, मतलब स्टैटिकल को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा होती है, स्टैटिकल एनर्जी। ठीक है मित्रों, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो स्थितिज एनर्जी होती है, ऊर्जा। बढ़ते इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की कौन सी गति का नियम है। ठीक है मित्रों, तो जल में तैरने वाला जो है आपका न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन थर्ड लॉ के अंतर्गत यह जल में तैरने का जो है सिद्धांत काम करता है। बढ़ते इसी प्रश्न अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट का ऊपर जाना
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ऊपर की ओर जाता है। नीचे से ये प्रेशर बनाता है रॉकेट, और जब प्रेशर बनाता है पृथ्वी पे सतह पे, तो ये प्रेशर खूब प्रेशर से उसको ऊपर की ओर ढकेलता है। इसकी सहायता से रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या? जब शून्य रहेगा आपका, तो उसमें स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। ठीक है मित्रों, गिरने वाली वस्तु का त्वरण जो है समान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदिग्ध राशि नहीं है? तो आपको ऑप्शन 4 दिया गया, संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा द्रव्यमान जो है आपका संदिग्ध राशि नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपका जूल होता है मित्रों। ठीक है मित्रों, कार्य का मात्रक आपका ऐसा यूनिट कार्य का जूल होता है। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा जो हम खाना खाते हैं या कुछ भी, उससे जो ऊर्जा मिलती है हम उसको कैलोरी में मापते हैं कि इसको खाने से हमको इतनी कैलोरी मिलती है। जैसे रोटी खाने से हमको माना कि रोटी खाने से हमको 100 कैलोरी मिलती है। तो इस तरीके से हर खाद्य पदार्थ में कैलोरी से मापा जाता है ऊर्जा को। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? वायु में होती है, निर्वात में, जल में, किस में अधिक होती है? तो ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है मित्रों, अगर किसी ठोस पदार्थ में हम कोई मान लीजिए कि एक रेल की वो पटरी है, ठोस है मेटल की, उस पर हम अगर किसी छड़ी से ऐसे अगर टन से आवाज करते हैं तो उसमें साउंड जो है बहुत दूर तक सुनाई देता है। ठीक है, तो इसी क्रम में अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो का समश्रवण स्टेशन उदाहरण है। ठीक है, तो यह अनुनाद जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, ये इस ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कौन सा उदाहरण होगा, तो अनुनाद इसमें से उदाहरण होगा। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, निकट आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो निकट आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्यों बढ़ जाती है? तो ये डॉपलर के इफेक्ट के सिद्धांत पर यह काम करता है। ठीक है मित्रों, तो ये डॉपलर का जो इफेक्ट आपको अलग से हम टॉपिक पढ़ाएंगे, डॉपलर का इफेक्ट क्या है। तो ये इनके कारण जो है प्रभाव कारण उसकी जो है साउंड की स्पीड हमको जो है सीटी की आवृत्ति बहुत तेज सुनाई देने लगती है नजदीक आने पर। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों हो जाती है सतह पे? तो यह आपके सतही तनाव के कारण जो है आते जो है वर्षा की बूंद जब भी धरती हमारी गिरती है, सतही तनाव के कारण जो है ये गोलाकार दिखाई देती है। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, झूला झूलती हुई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तन काल क्या हो जाएगा? तो आवर्तन काल जो है वह कम हो जाता है। झूला झूलती हुई लड़की का अगर खड़ी हो जाती है झूला झूलते हुए, तो दोलन काल जो है उसका आवर्तन कम हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है मित्रों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का वेग है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न, एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो पानी का तल क्या होगा? अगर एक गिलास ले लिया, ठीक है मित्रों, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है। एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, ठीक है, और जब पूर्णतः बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का तल क्या होगा? तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं, जब उसमें के अंदर बर्फ है पानी में, तो जितना उसका लेवल रहेगा और पानी जितना वो घनत्व छेक रहा बर्फ, ठीक है, तो उसी जो है घनत्व में ही पानी आएगा ना फिर वो पिघल के, तो आपका उसका घनत्व जो है बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित का दाब जो है गलांक उसमें जो है घटता है, ठीक है मित्रों, उसमें गलांक जो है बर्फ का घट जाता है, इसीलिए जो है बर्फ पे स्केटिंग करना आसान होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न, सोलर सेल बनाए जाते हैं। तो आपको आमतौर पर पता ही होगा कि सोलर सेल जो है सिलिकॉन से बनाया जाता है, लेकिन हाँ, सिलिकॉन के साथ जो है आपका गैलियम जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग बस इसमें एक ही ऑप्शन पर टिक करते हैं, सिलिकॉन। अगर एक ऑप्शन दिया होगा सिलिकॉन तो सिलिकॉन से ही होता है, लेकिन अगर आपके सामने गैलियम भी दिया होगा तो गैलियम भी जो है आपका सोलर सेल के लिए उपयोगी होता है। बढ़ते इसी क्रम में अगले प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है,
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है उसका, वो अपरिवर्तित होता है। पढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति से क्या? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक समान वृत्तीय गति से चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर और वेग अचर रहता है, कि चाल अचर और वेग चर होता है। इसमें आप इसका सही उत्तर बताइएगा। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो इसमें जो है चाल अचर और वेग चर रहते हैं। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी संदिग्ध राशि है? तो इसमें आपका वेग जो है ये संदिग्ध राशि है। वेग मतलब वेलोसिटी। ठीक है मित्रों, वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। तो ये आपका संदिग्ध राशि है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा आज का अगला और लास्ट प्रश्न है, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो डायनेमो जो है किस पे काम करता है? यह आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है मित्रों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब आज के अगले सीरीज की तरफ। और ये सीरीज अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है मित्रों, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये सूचना मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बिना दबाए मत जाइएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सीरीज की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा मित्रों।